चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं गणित विषय, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज पढ़ रहे हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, हम भी ठीक है। चलो पढ़ा जाए। तो ये इसमें हमने आपको पिछली क्लास में आयतन शुरू कर दिया था। पिछली क्लास में क्या आयतन शुरू कर दिया था? या ग्रेट, तो बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैंने पिछली क्लास में आपको घनाभ का आयतन पढ़ाया था। मैंने घनाभ का आयतन जो है शुरू कर दिया था, है ना? तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो मैंने सिखा दिया था आपको घनाभ। ठीक है? घनाभ मतलब क्यूबॉइड। तो मैंने आपको क्यूबॉइड पढ़ा दिया था। और क्यूबॉइड का मैंने आपको आयतन, मतलब कि देखो, मान लो ये मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। ये हो गई आपकी लेंथ, मतलब लंबाई। ये हो गई आपकी ब्रेथ, मतलब चौड़ाई। ये हो गई आपकी हाइट, मतलब ऊंचाई, है ना? और इसका हमने आयतन सीख लिया था। क्या सीखा था? घनाभ का आयतन हमने क्या सीखा था? कि किसी एक फलक का, जैसे मान लीजिए इसके ये नीचे वाला फलक है, किसी एक फलक का क्षेत्रफल। तो बताइए नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? लिख देते हैं, चलो। एक फलक का क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई। एक फलक का क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई, है ना? बताइए एक फलक का क्षेत्रफल क्या था? एल गुने बी, और इसकी ऊंचाई क्या हुई? इंटू एच। तो क्या होता है घनाभ का आयतन? एल बी एच। ये मैंने आपको पिछली क्लास में तो मैंने सिखा दिया था कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या बता दिया था? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। चलो, अब इससे ही संबंधित, इसी के जैसा जो अगला आता है, वो होता है घन क्यूब। क्या आता है अगला? वो आता है घन क्यूब। तो चलो, उसको मैं यहीं पे सिखा देता हूँ आपको साथ में। अब सीखेंगे हम इससे रिलेटेड ही घन। तो क्या होता है, चलो ध्यान से देखो। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना? चलिए, तो जिसमें ये देखिए किनारा हो गया ए, ये भी ए, ये इसकी ऊंचाई, है ना? बताइए इसका क्या निकालना है? घन है, इसका आयतन निकालना। चलिए, घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है? घन का आयतन। बताइए घन का आयतन। देखिए क्या क्या दिख रहा है? ए ए दिख रहा है, सब दिख रहा है, मतलब किनारा दिख रहा है। ए मतलब क्या? ए हमारा किनारा है। तो घन का आयतन क्या होगा? ये तीनों किनारा का क्या मल्टीप्लाई, यानी क्या बोलेंगे? किसी एक फलक का क्षेत्रफल, मान लीजिए एक फलक नीचे वाला क्या वर्ग होता है, इसका क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा नीचे वाला का? ए का स्क्वायर गुने इसकी ऊंचाई क्या ए है, गुना कर दिए। तो क्या मिल गया? ये टोटल मिल गया हमारे पास ए का क्यूब। अब हम क्या जानते हैं? ए हमारा क्या होता है? ए होता है किनारा। ए क्या होता है? ए होता है किनारा। तो किनारा का क्यूब बोलिए, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किनारा को एज या साइड बोल दीजिए, एज का क्यूब। ये हो गया हमारे घन का आयतन। ये हो गया घन का आयतन। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे? हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। घन का आयतन हो गया एच का क्यूब, ए का क्यूब, घन का आयतन हो गया। क्लियर है? घन का क्यूब, ए का क्यूब। क्लियर है घन का? चलिए, अब देखिए इसी से रिलेटेड, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहीं पे कराते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि घन का किनारा, या घन का ऐसे लिखिए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घन का किनारा, यदि घन का किनारा
6 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला लिखा है ना। तो जल्दी से आप इसका बनाइए। ठीक है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है ना। चलिए 1 मिनट के समय आपके पास घन का क्या होता है। बताएंगे क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, किनारा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, किनारा का क्यूब। हाँ, चलिए बताइए। और किनारा क्या मतलब ए का क्यूब, और एक मान कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का क्यूब। किनारा क्यूब मतलब ए का क्यूब, और ए कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बच्चे ने आंसर भी सही किया, बहुत अच्छा सा। देखो सिंपल सा क्या दिखा है सर हमने। घन का आयतन क्या होता है सर, घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है ए का क्यूब मतलब किनारा क्यूब। और किनारा कितना है 6 है, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब है यानी 6 को कितने बार गुना करना है, 3 टाइम। 6 × 6 × 6, तो ये कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 6 किस में है, 6 है सर सेंटीमीटर में है। 6 किस में है, 6 है सेंटीमीटर में। 6 सेंटीमीटर होल क्यूब, होल क्यूब यानी 3 बार गुना करना इसको। 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। चलिए गुना कर लीजिए इसको, कितना आता है देख लेते हैं। तो 36 36 छके 216 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार है तो क्या होगा सेंटीमीटर का क्यूब। यानी घन का आयतन कितना हो गया, घन का आयतन हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। 216 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ तक क्लियर है, आसान सा सवाल। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। घन का आयतन हो गया। अब इसके बाद आता है बेलन। बेलन, सिलेंडर। बेलन हो गया सिलेंडर, है ना। चलो अब देखते हैं, ये देखिए ये हो गया क्या हमारे पास, सिलेंडर। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि किसी भी आकृति की अगर हमें आयतन निकालनी है तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई कर दीजिए, उसके एक सरफेस का एरिया इंटू उसकी हाइट कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, उसकी आयतन मिल जाएगी, है ना। जैसे कि ये बेलन है, जैसे कि ये बेलन है, मान लीजिए एक फलक मतलब ये एक फलक है इसका, इस फलक का क्या एरिया इंटू इसकी हाइट। मान लीजिए क्या है, इसकी हाइट है, हाइट मतलब ऊंचाई, है ना। और ये क्या है इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या, है ना। चलिए अब देखते हैं इसको आराम से, है ना। इसको देखते हैं आराम से। तो क्या करेंगे, इसकी एक फलक की रेडियस, इसकी एक फलक की क्षेत्रफल, है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यानी बेलन यानी बेलन की बेलन की आयतन होगी कि एक फलक का क्षेत्रफल, इसकी एक फलक का क्षेत्रफल पाई इंटू आर का स्क्वायर। लिख भी देते हैं, एक फलक का क्षेत्रफल क्या है, एक फलक क्या है, वृत्त है। यानी क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू इसकी ऊंचाई इंटू इसकी ऊंचाई। मैंने बताया था ना कि किसी एक फलक, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि बेलन कैसे बनता है, बेलन कैसे बनता है, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो, बेलन के ऐसे बोल सकते हो कि सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल। हम जब रखते जाते हैं तो क्या बनता है, वो हमें एक बेलन बन जाता है ना। सिंपल सा। चलिए देखते हैं, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल इंटू उसकी ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट करते हैं। तो डेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर
यहाँ तक क्लियर है ना? आसान सा है ना? तो क्या हो जाएगा, वृत्त का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? आसान से है ना? क्या हो जाएगा, देखो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, दिस इज आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक समझ में आ गया? आसान सा है ना? चलिए अब आते हैं, देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, है ना? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग नोट, जैसे मैं लिखा था वैसे नोट डाउन कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए यदि, यदि बेलन की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है हमें, हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो बताइए बेलन का आयतन क्या होगा। चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आपका फॉर्मूला है पाई स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ कीजिए इसको सॉल्व। बेलन का हमें आयतन निकालना है, क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। आप चैट में बता सकते हो, आप चैट में बता सकते हो, या अगर आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। सिंपल था, हमें बेलन के आयतन ज्ञात कीजिए यदि बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है ना। चलिए देखते हैं, होगा बेलन का आयतन, वो हो जाएगा हमारे पास सिंपली पाई इंटू, सर पाई का मान हो गया सर 22/7 इंटू आर का मान कितना बताइए, आर का मान है हमारे पास 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 7, आ जाएगा हमारे पास सिंपली सा 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 7, क्या हुआ सर, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 198 सेंटीमीटर, क्योंकि सर के सर किस में है, सेंटीमीटर में। क्या आ जाएगा 198। अच्छा कुछ बच्चों का आ गया तो बहुत बढ़िया, अनु अनु नाम से बच्चे जिनकी इन्होंने बना लिया भी है, बहुत बढ़िया, साथ ही साथ बनाते चलिए, साथ ही साथ बनाते चलिए। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। सिंपल सा, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। आसान सा है ना? बेलन का इतना नाम से पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 5/4, आर का मान 3 का स्क्वायर एच 7। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सिंपल। अब आता है बेलन के बाद आता है आपका शंकु। क्या आता है,
शंकु मतलब कोण, है ना। चलो अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं कैसे होगा ना। देखो बताओ, शंकु ऐसे बनेगा, शंकु ऐसे बनता है ना आपका, जो कट्टों पे जैसा, ये हो गया शंकु, जिसके पास ये होगी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, और ये होगी हमारे पास ऊंचाई, है ना। अब देखिए इसका अगर हमें आयतन निकालना है, शंकु का अगर हमें आयतन निकालना है, तो देखो हम क्या तरीका लगाते हैं, हम दो तीन तरीका लगाएंगे, है ना। अगर हमें शंकु का आयतन निकालना है, दो तीन तरीके लगाते हैं। सबसे पहला कि हम एक बेलन के बारे में सब कुछ जानते हैं कि बेलन के पास नीचे वाला क्या होता है, वृत्त होता है, जिसका हम आयतन जानते हैं, ठीक है। तो हम बेलन से ही हम शंकु का आयतन निकालेंगे। कैसे करेंगे, हम बेलन के आयतन से ही हम शंकु का आयतन निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बनाते चल रहा हूँ, आप साथ के साथ कॉपी में बनाते चलिए, हाँ। जैसे जैसे मैं बनाते चलूंगा, आपको साथ साथ क्या करना है, कॉपी में बनाते चलना, समझते चलना ये मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एक बनाते हैं हमें यहाँ पे बेलन, मैं बनाते यहाँ से, देखिए एक बनाया मैंने यहाँ से, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या होता है, ये हो गया त्रिज्या, है ना। चलिए देखो त्रिज्या लिखते हैं बाद में, पहले समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा बेलन, अब देखिए बेलन में कितने शंकु बनते हैं पहले समझ लीजिए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर था, चलिए तो इसको इससे मिला देते हैं, ये देखो इसको इससे मिला दिया हम, है ना। तब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना, और दूसरा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बन गया। आप बताइए, ठीक है। तो आप इस प्रकार बताओ कि इस बेलन के पास हमें कौन कौन सा शंकु दिख रहा है। तो मैं इसको बना देता हूँ, एक ये दिख रहा है पहला शंकु, ये दूसरा, ये तीसरा दिख रहा है ना। बनाते चलो, ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, है ना, एक, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ऐसे दिख रहा है, देखो, है ना, और इसको ऐसे नीचे ला दो। तो इस प्रकार आप क्या बोलोगे, हमारे पास तीन शंकु दिख रहा है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। इस प्रकार हमारे पास कितने शंकु दिख रहा है, इस प्रकार हमारे पास तीन शंकु दिख रहा है। और हम इन तीनों शंकु का ही क्षेत्रफल, हम इन तीनों शंकु का ही आयतन निकालें, है ना। तो बताओ यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि एक शंकु, सॉरी, एक बेलन के पास कुल कितने शंकु हैं, बताइए। एक बेलन के पास कुल कितने शंकु हैं, ये बताइए, जल्दी बताएंगे। एक बेलन के पास कुल कितने शंकु हैं, एक बेलन के पास कुल कितने शंकु, आप दिख रहा है, देखो कितने शंकु है, कुल तीन शंकु हैं। कितने शंकु है, तीन शंकु। कौन कौन सा, चलो मैं दिखाता हूँ, देखो देखो, एक ये हमारा क्या था, ये हमारा बेलन था, क्या था, ये बेलन था। इसमें कौन कितने शंकु, एक शंकु, दो, तीन, कितने शंकु है एक बेलन के पास, कुल तीन शंकु है। एक बेलन के पास कुल कितने शंकु है, तीन शंकु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बेलन का आयतन पता है, तो कुल कितने शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, तो एक बेलन का आयतन वो तीन शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, है ना। क्योंकि एक बेलन में कितने शंकु बनता है, तो तीन शंकु बनता है। यानी एक बेलन का अगर हमें आयतन निकालना है, तो हमें तीन शंकुओं को आयतन जोड़ना पड़ेगा, यही ना। चलिए देखते हैं, यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंपल सा, देखो ये बोलेंगे यहाँ पे क्या, सिंपल सा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो है कितने शंकुओं के आयतन बराबर है, तो तीन शंकुओं के आयतन के बराबर। तीन गुने शंकु का आयतन, तीन क्यों किया, क्योंकि सर एक बेलन कितने शंकु से मिलकर बना है सर, तो एक दो तीन, कितने शंकु से मिलकर बना है, तीन शंकु, इसलिए मैंने तीन शंकु का आयतन बराबर कर दिया। और हमें बताइए, हमने अभी सीखा सर बेलन का आयतन क्या होता है, सर बेलन बराबर किसका हो जाएगा सर, तीन गुने शंकु का आयतन, तीन गुने शंकु का आयतन। तो यहाँ से आप ये बताओ, तीन गुने शंकु का आयतन, ठीक है। अब देखो, तो अगर हमें शंकु का आयतन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना में तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली पाई इंटू आर स्क्वायर, ये गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बट्टा थ्री, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का
आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। क्लियर है? यानी शंकु का आयतन क्या हुआ? शंकु का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3 हो गया हमारा शंकु का आयतन, है ना? सिंपल। तो यानी अब यहाँ से आपने क्या समझा कि अगर हमारे पास बेलन का, अगर हमारे पास बेलन का आयतन, आसानी से शंकु का आयतन निकाल लेंगे। कैसे? हम जानते हैं सर, बेलन का 1/3 शंकु मिलता है तो एक बेलन बनता है। या तो ऐसे बोलो कि एक बेलन का आयतन जो है 3 शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, यानी एक शंकु का आयतन 1/3 हो जाएगा बेलन के आयतन का, है ना? चलो तो देखो इसी का यूज करके हम लोग, हाँ इसी का यूज करके करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हूं मैं वैसे के वैसे आप लोग के कॉपी में लिखा होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको पढ़ो, आपके कॉपी में अगर ऐसा बना होगा तो आपको रिकॉल करने में, आपको रिवाइज करने में एकदम आसानी होगी कि हाँ कैसे देखा था शंकु का आयतन, है ना? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि, हाँ शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, तो हमें शंकु की आयतन बताइए। हमें शंकु की आयतन बताइए। शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए यदि शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। बताइए। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आराम, आपके पास फॉर्मूला रखा है 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? ये हमारा हो गया, क्या हो गया? यही हमारा हो गया शंकु का आयतन। ठीक है, चलिए 1 मिनट समय देता हूं, आराम से बनाइए और इसका आंसर कहाँ कीजिए? चैट बॉक्स में। ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर और हमें रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर। हमें शंकु का आयतन, आराम से आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, जो भी बना आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। चलिए हाँ, आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने बजे बना है। बाकी भी बता सकते, बाकी भी बता सकते हैं। आसान सा है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कोई इससे रॉकेट साइंस नहीं जो नहीं आएगा आपको। सिंपली आपको शंकु का आयतन पता है। उत्तर देखिए क्या होगा। उत्तर सिंपली सा क्या बोलेंगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन हुआ है सिंपली हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ये हुए देखिए 1/, पाई के मान 7 इंटू आर के मान हो गया 3 का होल स्क्वायर इंटू एच के मान हो गया 7। तो देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करते थे, ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 दिया 3 दूनी 6 3 दूनी 6 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी शंकु का आयतन कितना हो गया? 66 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करने में आपने गलती किया है। अब बताओ अगर मैं इसका पूछूं बेलन का आयतन क्या होता है, क्या बोलोगे? इसका 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा? बेलन का आयतन। या हमें बेलन का आयतन दिया हुआ क्या होगा? उसका 1/3 हमारा क्या होता है? शंकु का आयतन। है समझ में? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे।
और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप करते हैं। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और 4 उसमें आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका गोला, है ना। चलिए गोला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्फीयर, और इधर आता है आपका अर्ध गोला। क्या आता है? अर्ध गोला जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमी स्फीयर। ठीक है, ठीक है। गोला, अर्ध गोला, गोला मतलब स्फीयर, अर्ध गोला मतलब हेमी स्फीयर। ठीक है, चलो अब दोनों समझते हैं। पहले मैंने गोला का आपको वॉल बता दूंगा। देखिए गोला का जब हम आधा आधा बांटते हैं तो क्या मिलता है? अर्ध गोला मिलता है। यानी गोला को जब हम काट देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें अर्ध गोला मिल जाएगा। तो हमें जो वॉल्यूम आएगा गोला का उसका आधा कर देंगे तो हमें अर्ध गोला का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं तो यहाँ पर जगह पर देखिए गोला, नहीं हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास गोला। ठीक है, क्या? अब बताइए, इसका होता है आयतन, गोला का आयतन लिख भी देता हूँ। गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है हमारे पास सिंपल सा 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। पाई इंटू इसमें आर हो गया, जो भी आर, आर का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अर्ध गोला मतलब इसका आधा, अर्ध गोला मतलब इसका आधा, है ना। सिंपल सा, चलिए इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, क्योंकि अर्ध गोला दिखते हैं, ये हो गया अर्ध गोला, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्ध गोला। तो देखिए गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध बताइए 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब बटा दो, इसे आधा कर दे, आधा करने क्या जाएगा? ये सर 2/3 पाई इंटू आर का क्यूब। ये हो गया हमारा क्या? अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन। देखो कितना आसान सा है, कितना आसान सा है। क्यों आसान सा है? क्योंकि देखो हमें पता है कि टोटल गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? उसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, हमें क्या मिल जाएगा? हमें अर्ध गोला का आयतन मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए जल्द से अभी यहाँ तक इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोला का आयतन होता है 2/3 पाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ तक क्लियर ना। चलिए अब देखिए, इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आसान सा। इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आसान सा। क्वेश्चन बहुत आसान सा है ना। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इसको इसी में करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा करके फिर करते हैं, है ना। चलो इधर करते हैं। गोला का आयतन निकालिए, आयतन ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या हमें दी गई है, आर का मान, त्रिज्या का मान दिया 21 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए 1 मिनट समझ लीजिए। आर दिया मतलब त्रिज्या दी गई हमें 21 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी आयतन ज्ञात करना है। चलिए निकालिए। सिंपल फॉर्मूला पता है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला पता है आपको सिंपल सा। आर का मान भी पता है, आर का मान कितना है? 21 दे दिया गया है। सिंपल बताइए, कुछ नहीं, सिंपल आपको उसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व कीजिएगा तब वो 21 कैंसिल आउट हो रहने वाला है ना। आराम से कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और 10 सेकंड, अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया। चलो, दो बच्चे ने 264। बाबू यूनिट लिखिए, उसका यूनिट लिखिए, यूनिट मत लिखिए, यूनिट लिखिए जल्दी से जल्दी उसका यूनिट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो हो गया। चलिए, अब देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया, बहुत दो कुछ बच्चों का 264 है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए, गोला का आयतन क्या होता है सर? 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, ये होता है। देखिए, तो 4/3 रख देते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 21 का क्यूब। 21 का क्यूब मतलब 21 को 3 बार गुना करना है। ये वही देखिए, हमारे पास 4/3 22/7 इंटू 21 को 3 बार। ठीक है, 3 बार। चलिए, ये आगे देखिए, 7 त्रिका 21। और यहां से आगे देखिए, 3 से 3 कट गया। चलिए, गुना करते हैं। ये 22 चौके ये हो जाए 88। और ये सर 21 गुने 21 कितना होता है? ये 441। गुना कर लेते हैं। चलिए, 441 की 10 गुना करते हैं। 441 में 88 गुना कर लेते हैं ना। तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, कितना गया? 3, 8 चौका 32 और 3 35। ठीक है, फिर से देख लो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 8 2 5 3, तो ये होगा देखिए 8, 8 2 10, 5 2 7 1 8, ठीक है, 5 3 8, ठीक है 3। ठीक है, 8 8 2 10, ठीक है। 7 1 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 का 3, कितना है? यह है हमारे पास 38,808 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया हमारा गोला का आयतन, है ना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी प्रकार नेक्स्ट है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट सवाल है, वो देखो, वो है अर्ध गोला का आयतन। नेक्स्ट क्या है? अर्ध गोला का आयतन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि आर का मान 21 सेंटीमीटर, मतलब आपके आर का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर। सेम सवाल है, लेकिन अब क्या है? अब अर्ध गोला है ना। चलिए, अच्छा, गुना भी सही किया। अब बताओ। हाँ, सेम सवाल है, लेकिन अब क्या करना है? हमें अर्ध गोला का बताना है। ठीक है, चलो, तो सिंपल है। सर, टोटल का इतना होगा तो अर्ध गोला का उसका आ जाए, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें? हम्म आराम से बताइए, आराम से बताइए, क्या मिलता है हमें? अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, इतनी ही है क्या? नहीं, ये तो टोटल का आ गया ना। अर्ध गोला मतलब इसका आधा का बताइए, आधा का बताइए। फॉर्मूला लगा लीजिए, आधा का होता है 2/3 पाई r क्यूब, या टोटल का आधा कर देंगे। दो तरीका है हमारे पास बनाने का। चलिए, ग्रेड। चलो, एक बच्चे ने बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपने गलत किया, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा आपने गलत किया, देखो ध्यान से देखो। और दो तरीका है। हाँ, दो तरीका। पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ, 2/3 पाई r क्यूब। या दूसरा क्या तरीका है कि देखो, हम टोटल का निकाला, टोटल कितना है सर? गोला का क्या लिख देंगे? गोला का आयतन बट्टा 2 करेंगे, है ना। तो बताइए, गोला का आयतन हमारे पास कितना है सर? 3 8, 808 बट्टा क्या करेंगे? 2 कर देंगे। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, देखिए, 2 एकम 2, है ना। यहाँ पे क्या है? 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 चौके 8। तो 19,404 सेंटीमीटर का क्यूब, 19,404 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो गया हमारा अर्ध गोले का। हाँ, दो से देखो, आपने दो दो लिखा है ना। 2 एकम 1 होगा ना, तो 19, ये 2 नहीं है, देखो ये 1 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा 1। दोनों यहाँ पे आएगा 1।
19404, या ऐसे में देखो आपने भाग देने में गलती कर दिया ना, 19404, या आप सही कर रहे हो, आप लोग आप सही कर रहे हो, ग्रेट। ठीक है, तो ये था हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो मैंने आपको सभी चीजें बता दी है, क्या क्या चीजें बता दी मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मैंने घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला, ठीक है। आयतन, ठीक है, आयतन भी इसका 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 इसका। तो घनाभ से घन, घनाभ पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, बेलन, शंकु, गोला, आयतन में, है ना, सब पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। कोई बात नहीं, चलो कि आज आपकी अवंती की, अवंती की क्लास नाइन्थ की लास्ट क्लास थी। लास्ट क्लास मतलब द एंड हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने, द एंड कर दिया, क्लास 9 का हमने द एंड कर दिया। अवंती की क्लास की हमने क्या की, द एंड कर दिया, समापन, क्या लिख देंगे हम, समापन, समापन हमने कर दिया, समापन कर दिया। अच्छा आदेश ने बता भी दिया था, कोई बात नहीं, ग्रुप में। तो चल, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इमोजी शेयर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना। देखो, तो ये मतलब समझ रहे हैं ना। चलो, इमोजी मैंने शेयर कर दिया, और इसके बाद मैं एक इमोजी और शेयर कर देता हूँ, जो कि, हाँ, चलो ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए देखो बहुत बहुत सारा, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए देखो क्लिपिंग करता हूँ बहुत सारा। अब बाकी मुझे लग रहा है इससे कि आप लोगों के साथ बहुत, तो ठीक है, जरूरी नहीं है। देखो कुछ भी डाउट होता है आपको, हाँ कुछ भी आपको अगर डाउट होता है, आप अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन किए हो, उसमें आप ग्रुप में भेजना, हम लोग आप, ठीक है, ठीक है। चलो, अब जैसे आपकी एग्जाम एंड होती है, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे क्लास 10th में। जैसे आपकी एग्जाम एंड होती है, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे क्लास 10th में। क्लियर है, क्लियर है, चलिए, ओके। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है मेरे बारे में, या अपने बारे में कुछ बताना है, तो बता सकते हो, किसी को भी, ठीक है। आराम से एग्जाम दीजिए, चिल होकर एग्जाम दीजिए, कोई भी मतलब हमें, हाँ 10-12 दिन की हमारे पास टाइम है, तो हम क्या करेंगे, आराम से शांति, हम लोग 10-12 दिन में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से मार्क्स लाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एकदम अच्छे से मार्क्स लाएंगे, है ना। तो क्या करना है, 10-12 दिन में अच्छे से मन लगा कर पढ़ना है ना। बदमाशी मत, बदमाशी नहीं करना, एकदम मन लगा कर पढ़ना। क्लियर है, चलिए, ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।